अब की बार बेड़ा पार। सभी लोग पूरे तन मन धन से अपनी तैयारी में जुट जाइए। इस बार सिलेक्शन 100% लेना है तो लेना है। डायनेमिक आर्ट क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में 10 का दम में आज नए प्रश्न लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो जो नए बच्चे हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो कला विषय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन 31 नंबर से चालू होगा। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको आपका प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी टेस्ट दें या एग्जाम दें तो सर्वप्रथम प्रश्न को अच्छी तरीके से समझना है, अन्यथा आपको आंसर आता होगा तब भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न को समझना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको नहीं जरूर ध्यान रखना है, नहीं। तो अब पहले तो हम समझ लेते हैं आद्य ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से होते हैं या आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम आद्य ऐतिहासिक शब्द को समझेंगे कि आद्य ऐतिहासिक शब्द आया कहाँ से। तो सभी को पता है हमारी हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राग ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक और एक आद्य ऐतिहासिक, यानी दूसरे नंबर पर आद्य ऐतिहासिक फिर ऐतिहासिक। तो पहला जो प्राग ऐतिहासिक होता है उसमें देखिए क्या होता है कि कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, और आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक होते हैं कि साक्ष्य मिलते हैं, उनको पढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से 3 शब्द आते हैं। तो हमारे इतिहास के पार्ट में एक भाग है आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक स्थल कुछ मिले जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमें उन्हीं जो आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है उसका आंसर टिक करना है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर है हड़प्पा। ये आद्य ऐतिहासिक है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है। सिंघनपुर शायद नहीं है, अगला देख लेते हैं। लोथल ये भी सिंधु सभ्यता का है, और मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु सभ्यता का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है। क्योंकि ये स्थल कौन सा है? ये प्रागैतिहासिक स्थल है, इसलिए हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अच्छी तरीके से प्रश्न को समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? यानी किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर बात करेंगे सर्वप्रथम चित्रकला के साक्ष्य हमें प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं, और प्रागैतिहासिक मतलब वहीं गुफाओं और पत्थरों के पीरियड से। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल है, उत्तर पाषाण काल। यहीं से आपको चित्रकला का प्रयोग मिलता है। वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल, ये सब तो बाद की बात है। तो यहाँ पर उत्तर पाषाण काल बिल्कुल याद रखना है। उत्तर पाषाण काल मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है, ए ऑप्शन। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन देते हैं, सिंघरिया,
सारनाथ, मिर्जापुर, अयोध्या। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ सिंगरिया से भी चित्र प्राप्त नहीं होते हैं, सारनाथ से भी नहीं होते हैं, अयोध्या से भी नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सिर्फ मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। तो 33 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि मिर्जापुर भारत का सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज वाला स्थान है, जो उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ पर मिर्जापुर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 34 नंबर प्रश्न है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका इतिहास थोड़ा तेज है तो आप जानते होंगे कि नवपाषाण काल आते आते मानव बस्तियों में रहने लगा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बस्तियों में। नवपाषाण काल आते आते पहले जंगलों में रहता था, पहाड़ों पे रहता था, शहर तब थे ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल 100% गलत है। लेकिन यहाँ पर नवपाषाण काल की बात है, तो नवपाषाण काल जब आया तब तक आदमी या आदिमानव कह सकते हैं, वो बस्तियां बनाकर रहने लगा था। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बस्तियों में। बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी ध्यान से देखना है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नंबर 1 नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो होशंगाबाद की बात करें तो ऑप्शन इसमें भी ए होगा, नर्मदा नदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन लगाएंगे। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के बारे। आप सोचते होंगे ये बार बार प्रश्न क्यों रिपीट करते हैं? देखिए, हो सकता है आप सुन भी रहे हों प्रश्न, तो आपको 2-3 बार अगर हम पढ़ देंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से चीज़ें दिमाग में बस जाती हैं। इसलिए आप लोग इससे परेशान मत होना, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट अपना लिखना, तो हम उस पर कोशिश करेंगे सुधार करने की। अगला प्रश्न है 36 नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? ये प्रश्न पहले करा चुके हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का था, क्योंकि अभी आपको बताते हैं उसमें हमने आपको अलग तरीके से बताया था। ये प्रश्न दूसरे टाइप में है, लेकिन है वही प्रश्न। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? कभी कभी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है बोर्ड के द्वारा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखना है। तो यहाँ पर पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, गेरू रंग का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों में हमने आपको बताया था या लाल या गेरू, ये एक ही कलर माने गए हैं। तो लाल भी है तब भी सही है, गेरू है तब भी सही है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में जो जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि उसमें लाल था, लेकिन इसमें गेरू रंग का प्रयोग है। तो ये भी हमने बताया ना, लाल गेरू एक ही है, तो लाल ही गेरू होता है। तो यहाँ पर गेरू ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर टिक लगा देते हैं, डी ऑप्शन में ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हो और इस पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक दो बार नहीं, दसियों बार परीक्षाओं में कला विषय की परीक्षा अगर है तो उसमें ये प्रश्न अधिक बार प्रयोग में आया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझना अनिवार्य है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन में है एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एंडरसन भी नहीं है, अमर दत्त नहीं है, अजीत घोष भी नहीं है। ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जगदीश गुप्त। तो याद रखना है इस पुस्तक का नाम और इनके लेखक का नाम। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो जगदीश गुप्त, याद रखना है, जगदीश गुप्त। प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से प्रश्न समझना है, फिर आंसर देना है। अगला प्रश्न 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रागैतिहासिक शिला चित्र, यहाँ पर शिला लिख गया है, ये गलत है, यहाँ पर शिला होगा। क्या होगा? शिला माना पत्थर, ये शिला होगा। आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो इसको यहाँ से मात्रा जाएगी, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? तो ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय थे उसमें पशु पक्षी भी थे, युद्ध थे, आखेट के सबसे ज़्यादा वहाँ पर चित्र पाए गए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त यानी ऊपर जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो अच्छी तरीके से प्रश्न समझना है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? तो पशु पक्षी, युद्ध, आखेट। अगर सर्वाधिक चित्र पूछेगा तो सी ऑप्शन सही होगा, आखेट। लेकिन यहाँ पर विषय कौन कौन से थे ये बन रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था, तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछेगा तो आखेट आपको लगाना है। क्या लगाना है? आखेट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल है कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक में कपड़ा नहीं है, कैनवास भी नहीं है, कागज भी नहीं है, शायद तब होंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन शिला। शिला माने क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर प्रागैतिहासिक काल में जो धरातल था यानी पत्थरों पर ही चित्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न समझने में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अच्छी तरीके से अंतिम प्रश्न को देखना है। जैसे शुरुआत जोश में किए थे वैसे इस टेस्ट का आपको समापन भी अच्छी तरीके से करना है, जोश के साथ, जिससे आने वाले प्रश्नों का इंतजार रहा करे आपको। चलते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है बेल्लारी, सी है मानिकपुर, डी है मिर्ज़ापुर। तो सभी को पता है सबसे प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है, मिर्ज़ापुर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, मिर्ज़ापुर से घायल सुअर का चित्र याद रखना है। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन आपके नहीं सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आप लोगों ने प्रश्नों को ध्यान से सुना है और समझा है। शायद ही अब ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आए और आप ना कर पाएँ, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। बिल्कुल 100% आप सभी प्रश्न, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आ गया तो आप कर लेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे कल
अगले 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर 10 का दम टेस्ट सीरीज में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।